हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग होने वाली है पर्सन ऑन योर माइंड। जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनके मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। हायरोफेंट, टावर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। और क्या फीलिंग्स है एंजल प्लीज़ बताइए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। हाई प्रीस्ट, पेज ऑफ वॉन्ड, द स्टार, हैंग्ड मैन, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो है स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 5, 16, 5, 8, 2, 17, 12 एंड 6। 555 लिख करके आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज ज़रूर से आने वाला है। देखते हैं रीडिंग में क्या चेंज आने वाला है। बट 555 की एनर्जी है, सो मुझे एक चेंज की एनर्जी दिख रही है। हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्ट, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि ये पर्सन ना काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। मे बी इस बॉन्ड को समझ पा रहे हैं, एक स्पिरिचुअल लेवल पर समझ पा रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने किसी गुरु या मेंटोर से इस रिश्ते के लिए पूछा है, आपके और इनके रिलेशंस के बारे में बात की है। लेट्स क्लैरिफाई हायरोफेंट। हाई प्रीस्ट, देखो ये इस सिचुएशन में ना एक आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो बैलेंस की एनर्जी है और यहाँ भी देखेंगे तो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। तो वे भी इनके मन में ये चलता है कि इस रिश्ते में इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है, एक बैलेंस में रहना है। एंड इनका और आपका ये जो बॉन्ड है ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है एंड ये डिवाइन गाइडेड रिलेशनशिप है। टावर कार्ड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की बात कर रहा है एंड पेज ऑफ वॉन्ड, देखिए मुझे अभी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक लेस कांटेक्ट की सिचुएशन दिख रही है। तो अगर आप लोगों के बीच में लेस कांटेक्ट की सिचुएशन है, मे बी कुछ इश्यूज चल रहे हैं और लेस कांटेक्ट बना हुआ है, तो आपके बारे में ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, इनको ऐसा लगता है कि एक चिलपिल वाले माहौल में रहो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, एक नई शुरुआत करो, थोड़ा सा फायरी हो, थोड़ा सा पैशनेट हो। आपके बॉन्ड में जो पैशन थोड़ा सा ख़त्म हो गया है उसको फिर से रिबिल्ड करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई टावर, 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड। वही है ना कि जो
पास्ट को पास्ट में छोड़ो, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, जो हो गया उसको जाने दो एंड पेज ऑफ वॉन्ड, एक नई शुरुआत करो। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड क्यों है? हायरोफेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। समय के साथ में ये इस रिश्ते को मैरिज एंगेजमेंट तक लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में भी अभी नहीं, कुछ समय के बाद में। अभी इनको लगता है कि एक नई शुरुआत तो करो, हैप्पीनेस तो आए, रिश्ते में एक स्टार्टिंग तो हो। अभी जो आप लोग इस सिचुएशन में बैठे हो, इससे तो बाहर निकलें, तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एंड उसके बाद में इस कनेक्शन को मैरिज और एंगेजमेंट तक लेकर के जाएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी अकेले हैं। दूसरा, मुझे गिल्ट और रिग्रेट भी दिख रहा है इनकी तरफ से। एक ये भी हो सकता है कि कुछ यहाँ पे ऑप्शन है, मे बी आपके पास में, मे बी आपके पार्टनर के पास में, किसी के पास तो यहाँ पे ऑप्शन है। स्टार कार्ड भी ऑप्शन की बात करता है एंड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी ऑप्शन की बात करता है। तो अगर इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऑप्शन रखे हुए हैं तो उसको लेकर के ये काफ़ी परेशान हैं, गिल्टी फील करते हैं और इनको लगता है कि इनको ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली ये एक कंप्लीशन चाहते हैं। वो जो भी ऑप्शन है, जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में ऑप्शन रखे हुए हैं, वहाँ पर ये कंप्लीशन चाहते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन है तो इनको लगता है कि आप उस ऑप्शन को कंप्लीट करें, उससे कंप्लीशन करें एंड फिर नई शुरुआत होगी। जस्टिस। सो ये जस्टिस या तो आपको जस्टिस देना चाहते हैं या आपसे जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, देखो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, हर्मिट का कार्ड है, सेल्फ एनालाइज के एनर्जी है। पास्ट का जो आपका बॉन्ड था उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पास्ट में आपकी जो नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हैंग्ड मैन ओवर थिंकिंग की एनर्जी है एंड एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे बताता है कि ये आपको ना एक एम्प्रेस की पोजीशन पे देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके हो, आप में भी बहुत वाइज पर्सन हो, आप फ्यूचर स्पाउस हो सकते हो, जो बहुत लॉयल है, जो बहुत वाइज है, जो बहुत नर्चरिंग है, बहुत स्टेबल है। सो आप में वो सारी खूबियाँ ये देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, फूल, नई शुरुआत। पास्ट में जो हुआ उसको लेट गो करो एंड इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करो, फिर से एक पैशन, फिर से एक फायर लेकर के आओ, विक्ट्री। एंड यहाँ पे आप देखोगे ओवर थिंकिंग है एंड 2 ऑफ कप्स है। सो डेफिनेटली ये एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ में। 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ में चेंज की एनर्जी है, या तो ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं या आपके साथ में कहीं ट्रैवल करने जाना चाहते हैं। आपके साथ में कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड। इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन है उससे ये मूव ऑन कर रहे हैं एंड समय के साथ में ये आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनके इंटेंशंस क्या हैं? एंजल प्लीज़ बताइए क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इंटेंशंस हैं? 4 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, डेविल। देखो मैं बता दूँ, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है इनकी तरफ से। आपके साथ में मैरिज कमिटमेंट, एक बॉन्ड चाहते हैं वो बना करके रखना, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत रिजिड एनर्जी में हो, मे बी आप इनको कट ऑफ कर दोगे या फिर कुछ चीज़ों का इनको डर है जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हो रहे हैं। डेविल कार्ड यहाँ पे ऑब्सेशन की बात कर रहा है। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ कप्स। आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपसे बात हो एंड इस रिश्ते में कोई ना कोई डिसीजन बनाया जाए, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाया जाए
एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये किसी तरह का रिचुअल रेमेडीज़ कोई पूजा पाठ कर रहे हैं इस रिश्ते को बनाने के लिए, या मे बी सिंपल यूनिवर्स से अफर्म कर रहे हैं, बट कुछ यहाँ पे है ऐसा। दूसरा क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में, आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसी नर्चरिंग एनर्जी में नहीं हो, और जिसकी वजह से ये लैक फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, लैक फील करना है, एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये अपने जो इमोशंस है ना वो खुल कर के आपको बता नहीं पा रहे हैं, खुल कर के आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। द डेविल यहाँ पे क्यों है एंजल? द डेविल कार्ड यहाँ क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। ऑब्सेशन की एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, एंड एक तरह का फिजिकल पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं। डेफिनेटली इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर कुछ टाइम से आप लोग नहीं मिले हो तो इनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपसे मिलने की। एक्शन क्या लेंगे एंजल, प्लीज़ बताइए, क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन लेंगे? हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है, द वर्ल्ड कार्ड, लेकिन हाँ आपका ये जो रिलेशनशिप है ये ठीक ज़रूर से होगा। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे वर्गो की एनर्जी है, सो अभी ये ओवरथिंक कर रहे हैं, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली हाय हेलो क्या है, कैसे हो, यहाँ से शुरुआत होगी, एंड फिर उसके बाद में ये 10 ऑफ पेंटिकल्स रियूनियन के बारे में सोचेंगे, नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन ये एक्शन लेंगे आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अभी इस सिचुएशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-10 की एनर्जी है, सो आई थिंक 10 days to 10 weeks में कुछ हो सकता है आप लोगों के बीच में, 9, 10, 10, हाँ इस बीच में आप लोगों के बीच में कुछ हो सकता है। ये सिचुएशन एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। कई लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि सितंबर का मंथ बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो सिचुएशन आप लोगों के बीच में ठीक हो सकती है। एंड द वर्ल्ड कार्ड, हैप्पीनेस, खुशियाँ हैं। एट द एंड मैं देखती हूँ इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या आउटकम होगा इस रिलेशनशिप का। नाइट ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, नई शुरुआत होगी। देखो डिसीजन बनाया जाएगा। सबसे पहले ना हीलिंग की ज़रूरत है, हील कीजिए। पास्ट को लेकर के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप पास्ट को लेकर के बैठे हो तो लेट गो करो, आपके पार्टनर लेकर के बैठे हैं तो लेट गो करें। पहले यहाँ पे हीलिंग होगी, उसके बाद डिसीजन बनाया जाएगा, और जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन के उस डिसीजन के बाद एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत ज़रूर से होगी, लेकिन ये नई शुरुआत जो होगी बहुत प्रैक्टिकल टर्म पे होगी, बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर की ये नई शुरुआत होगी। उसके बाद में फिर यहाँ पे कप्स का कार्ड है, सो फीलिंग, इमोशंस, वो सारी चीज़ें होंगी, बट जो शुरुआत होती हुई दिख रही है बहुत प्रैक्टिकल टर्म पे होती हुई दिख रही है। देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आई एम गोइंग थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। यू एंड आई वेयर टू यंग तो इनको ऐसा लगता है जब ये आपसे मिलते हैं ना तो बहुत यंग फील करते हैं। एंड यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, तो म्यूजिक के थ्रू इनको लगता है कि आप इनसे बात करते हो। एंड आई विश यू वुड कम बैक, तो ये मैनिफेस्ट करते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ।
समथिंग आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो सम टाइम, ओके, तो कई बार ना ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई एम अडिक्टेड टू योर लव एंड अटेंशन, तो ये आपके प्यार और अटेंशन के एडिक्टेड है, ये आपसे बताना चाहते हैं। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है ओरेकल से, क्या गाइडेंस है एंजल प्लीज़ बताइए। यू डिज़र्व लव, आप प्यार डिज़र्व करते हो। कीप एन ओपन माइंड, क्लियर माइंडसेट के साथ में, वही है ना, पास्ट को लेट गो करो और क्लियर माइंडसेट के साथ में सिचुएशन को ठीक करो। दूसरा यहाँ पे या तो ये आपका ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो आप कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से साथ में हो, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो और बहुत टाइम हो गया आपको, आपके बच्चे भी हैं, तो बच्चों की वजह से ये सिचुएशन ठीक हो सकती है। या फिर ये आपका बचपन का प्यार है तो ये सिचुएशन आप लोगों के बीच में ठीक हो सकती है। एंड या फिर ये भी हो सकता है कि जब आप दोनों लोग मिलते हो ना तो बच्चों की तरह ट्रीट करते हो, होता है ना एक, जैसे ये कार्ड आया था ना, बी वियर्ड, ये, हाँ ये वाला, यू एंड आई वेयर टू यंग, तो इनको आपके साथ में जब ये होते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे शायद नर्चर करते हो जैसे एक बच्चे को ट्रीट करते हैं। तो देखो सिचुएशन ठीक हो जाएगी आप लोगों के बीच में, बट यूनिवर्स आपको यही बोलते हैं कि आप प्यार डिजर्व करते हो, लेकिन आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलना है, पास्ट को लेट गो करना है, देन इस सिचुएशन में कुछ हो सकता है। मेक द एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। एंड में देखती हूँ टैरोट से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए टैरोट से क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फूल, लेट गो करो भाई, पास्ट को लेट गो करो, आगे बढ़ो। क्या बोला था मैंने, लेट गो करो। ये जो ग्रजेस लेकर के बैठे हो ना, इनको लेट गो करो और नई शुरुआत करो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।